नमस्कार, मैं साइंटिस्ट निशांत। स्वागत है आपका साइंस विद जूनियर साइंटिस्ट के इस यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों के सामने अपने एक नए प्रोजेक्ट के साथ प्रेजेंट हुआ हूं, जिसमें मैं इस प्रोजेक्ट के विषय में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंस्पायर का डेट 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। अगर नहीं पता इंस्पायर अवार्ड क्या है, तो इसमें गवर्नमेंट आप बच्चों को 10,000 रुपए प्रोवाइड करती है। जी हाँ, सही सुना आपने, 10,000 रुपए, वो भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप लोग को देती है। और इसके बदले में आपका एक भी रुपया नहीं लगता, फॉर्म भरने की 0 रुपये फी है। अगर नहीं पता इंस्पायर अवार्ड क्या है, द लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा आपको। तो आज मैं जो बताने वाला हूं, आपको मेरे बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर हम बिजली बचाते हैं तो ये बिजली बनाने के बराबर है। क्योंकि आज जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बट सभी जानते हैं कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो काफी सीमित है, और बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो अभी हमारे थर्मल पावर प्लांट से आती है, जहां कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाती है। तो ऐसे में हम जितना बिजली बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने देश के संसाधनों का, अपने आने वाली पीढ़ी का उतना नुकसान कर रहे हैं। तो क्या है कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स रहती है वो दिन में ऑन छूट जाती है, जिसका कोई जरूरत नहीं होता है। तो ऐसा में ये बहुत जरूरी है कि हम उन स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ करें। तो हमने ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट लाया है, जो विद इन 10 to 15 रुपीज हमारा बन के तैयार हो गया है। और बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बनाना बताया है इसमें, ताकि आप तमाम बच्चे जिनके पास ना ग्लू स्टिक है, ना सोल्डरिंग आयरन है, कुछ भी नहीं है, आप सिंपल कुछ एक रेसिस्टेंस और डायोड के सहारे आप इसको बना सकते हैं। तो पूरा प्रोसीजर मैं बताने वाला हूं, आप अच्छे से देखें। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। अभी आपको ये दिख रहा होगा, हमारी ये 2 स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, जो कि अभी फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि दोनों के दोनों ऑफ है। अभी मैं जैसे ही, क्योंकि अभी लाइट है यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है दिन में लाइट होगी तो हमारा स्ट्रीट लाइट ऑफ होगा। फिर जैसे ही मैं अंधेरा करूंगा, आप देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो तुरंत से ऑन हो जाएंगी। तो सीरियस, कितना अच्छे से ये ऑन हो गया है। तो ये दिख रहा होगा आपको, ऑन हो गया। लाइट्स ऑन करूंगा और ये ऑफ हो गई। तो कुछ इस तरह से इसका वर्किंग रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। हाय गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक ग्लू गन, बिल्कुल नहीं। सोल्डरिंग मशीन, बिल्कुल नहीं। आई विल थ्रो इट आउट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें पता है कि आप बच्चों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो ऐसे में प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट है, आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं। इसके लिए सिंपल चीज़ें चाहिए, एक सीजर, 1 नाइफ जो आपको इजीली घर में अवेलेबल हो जाएगा, कुछ टेप्स जो नॉर्मली आपको किसी भी किताब की दुकान पे मिल जाएगा, 2 पेन्स जो कि ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ये HW बैटरी और ये उसका कैप। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड देन हमें चाहिए 2 LED बल्ब्स, 2 रेसिस्टर, फ्यू LDRs, ठीक है। और अगर ये रेसिस्टेंस आपको नहीं मिलता है मार्केट में, तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट किसी से भी इसको परचेस कर सकते हैं, और आपको बहुत ही सस्ते में पूरा ऐसा पैकेट देगा आपको रेसिस्टेंस का। उसमें बहुत सारे रेसिस्टेंस भरे हुए होंगे। LDR अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार होता है कि आपके लोकल शॉप्स में ये चीज़ें नहीं मिलती है, तो आप अमेजॉन का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। एक साथ आपको 5-10 LDR मिल जाएगा, जो भविष्य में भी आपके प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आने वाले हैं। और आने वाले टाइम में मैं LDR पे बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूँ। वायर्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई खराब USB केबल है, तो उसके अंदर ऐसे पतले पतले वायर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स में काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप मोटे वायर्स यूज़ करेंगे तो क्या होता है ना कि उससे वो बहुत ही बेकार दिखते हैं। तो अभी मैं ना इसके ऊपर का जो एक कवर है उसको हटा ले रहा हूँ। तो ये थोड़ा टीडियस जॉब है, बट इसके अंदर से आपको जो वायर्स मिलेंगे ना वो काफ़ी अच्छे होंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि आप अपने अच्छे वाले वायर्स को काट दीजिए, जो कि बहुत डांट पड़ेगी फिर आपको। तो ये ज़रूरी है कि आप जो वायर्स ख़राब हो चुके हैं, यूज़ में नहीं है, आप ऐसे वायर्स को ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो चलिए सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम के आधार पे हमें बनाना है, तो इसमें आपको तमाम चीज़ें दिख रही होगी, सारे इसी हिसाब से सर्किट डिजाइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। और सर्किट बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए होंगी वो सब मैंने अभी एक साथ रख लिया है। ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर BC547 या 48, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, नो मैटर। और ये रहा हमारा ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, वो एक तरह से स्विच की तरह काम करता है।
मैं फ्यूचर में मैं इसके विषय में भी पूरी वीडियो डालने वाला हूँ, ट्रांजिस्टर, रेसिस्टेंस, लाइट डिपेंडिंग रेसिस्टर, एलईडी सबके ऊपर, ताकि आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए साइंस एग्जीबिशन में तो आप जवाब दे सकें। दिस इज एक्चुअली वर्क्स लाइक अ स्विच, ये एक स्विच की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है ना कि ये जो बीच वाला टर्मिनल है, इसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस बेस को करंट देते हैं ना, तो क्या करता है ये इमीटर टू कलेक्टर जो है ना करंट फ्लो करवाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है कलेक्टर से इमीटर की ओर करंट फ्लो होता है। तो अगर हम इसको करंट नहीं देंगे तो कोई फ्लो नहीं होगा, और अगर देंगे तो यहाँ पे ये करेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे हम माइनस कनेक्ट कर रहे हैं, हियर दिस इज माइनस। आपने आज के पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं बिल्कुल ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपके पास। मैं चाहता तो इसको सोल्डरिंग मशीन के साथ बना सकता था, बट मुझे लगा कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास सोल्डरिंग मशीन नहीं होगी, तो ऐसे में उनको दिक्कतें आएंगी। तो मैंने क्या किया, इसको अल्टीमेटली तो हमें उसे प्रोजेक्ट में फिक्स करना है, तो सर्किट डिजाइनिंग का कोई खास मतलब रह नहीं जाता है। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने इधर एक माइनस दे दिया प्लस, इसके बीच कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जो भी हमारी बैटरी का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज अभी यहाँ पे होगा। तो अभी जब हम इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। अगर नहीं पता NPN क्या है तो आप YouTube में देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको P देंगे, पॉजिटिव देंगे, P फॉर पॉजिटिव, तो अगर बीच को हम वाले टर्मिनल को अगर पॉजिटिव देंगे तो ये फ्लो करेगा। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस LDR जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इसके निगेटिव से होकर के यहाँ लगा रहे हैं हम। अभी मैं इसको अलग कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस कनेक्ट करना है, ये दिख रहा होगा आपको, एक बेस में, बीच वाले में, और एक साइड वाले में, जहाँ पे कि हमारा बैटरी का माइनस कनेक्ट होगा। दिख रहा है आपको? तो कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है, ओके। अब आती है बारी हमारे रेसिस्टेंस की। तो ये हमारा 840 किलो ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है। आप 1 मेगा ओम भी यूज़ कर सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 मेगा ओम का रेसिस्टेंस जो है उसको भी आपको इसके बेस में कनेक्ट कर देना है। तो अब हो गया बेस का कनेक्शन करें। और दूसरा है 1 किलो ओम का रेसिस्टर, वो क्या करेंगे हम इसके कलेक्टर टर्मिनल, जो एक टर्मिनल बचा हुआ है उसमें कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा LED बल्ब है, जिसमें मैंने पहले भी बताया है और अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें जो भी बड़ा होगा टर्मिनल वो पॉजिटिव होगा, जो छोटा होगा वो माइनस होगा। तो अभी जो हमको क्या करना है कि जो माइनस टर्मिनल है वो हमारे 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, आप मतलब आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिख रहा है आपको, LDR को हमें क्या करना है, बेस और इमीटर के बीच में कनेक्ट कर लेना, साथ साथ माइनस भी कनेक्टेड होगा। और एक 1 मेगा ओम या 840 ओम के रेसिस्टर को यहाँ मैंने कनेक्ट कर लिया, जो अभी तक किसी और से कनेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने 1 किलो ओम के रेसिस्टर के साथ इसके कलेक्टर को कनेक्ट किया है, और साथ ही साथ हमने क्या किया है, LED को कनेक्ट कर दिया है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम कि LED का जो दूसरा सिरा है और जो हमारा ये रेसिस्टेंस का जो ये सिरा था, इसको हमने साथ में कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और अब यहाँ पे हमारा प्लस जुड़ जाएगा। तो अभी हमारा सर्किट बनकर तैयार हो गया। अब अच्छे से देख लीजिए एक बार, ये रहा हमारा LDR, बेस और इमीटर के बीच में कलेक्टर के साथ हमारा रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। अभी क्या है ना कि जब हम इसके ऊपर हाथ रखेंगे, अभी लाइट है, हमारी LED ग्लो नहीं कर रही है, आप अच्छे से देख लीजिए। लेकिन जैसे ही हम इसको अंधेरे में लाएंगे, हियर हमारी LED ग्लो कर रही है। तो अब जब तक इसमें सनलाइट पड़ता रहेगा, हमारा जो भी हमारा लाइट वो नहीं जलेगा। हमारा जो भी सड़क किनारे जो लाइट्स लगी हुई रहती है, जो भी स्ट्रीट लाइट्स है, वो कभी ग्लो नहीं करेगी जब तक सनलाइट है। और जैसे ही सनलाइट खत्म होगा, अंधेरा आएगा, हमारी स्ट्रीट लाइट जो है वो ग्लो करने लगेगी। ओह, मैं तो इसका रिफिल निकालना भूल ही गया, क्योंकि इसके अंदर से वायर्स आएंगे तो इसका रिफिल पहले निकाल लेना है। तो आप ये गलती मत करिएगा, पहले हम इससे रिफिल्स निकाल लेते हैं और अभी इसको वापस से पैक कर देते हैं। तो कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, है ना। यहाँ पे आपको जो ग्रीन टेप दिख रहा है वो हम अभी इसलिए यूज़ करेंगे ताकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपस में दोनों लेग्स टच हो जाते हैं तो शॉर्ट हो जाता है। तो इन दोनों को हम अलग करने के लिए ग्रीन टेप लगा रहे हैं ताकि ये आपस में कभी भी टच ना हो, क्योंकि अगर शॉर्ट हो गया तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा या हो सकता है आपका सर्किट ख़राब भी हो जाए। तो इन दोनों LED के लेग्स को और बाकी सर्किट्स को अलग रखना है दूसरे से, तो इसलिए हम इसमें
बीच में टेप लगा रहे हैं। तो अभी हमारा ये स्ट्रीट लाइट रेडी हो गया है। तो दिस इज़ माय स्ट्रीट लाइट। तो चलिए एक बार चेक कर ले रहे हैं। ओ वाह, है ना फैंटास्टिक प्रोजेक्ट। अब बारी है इसको सेटल करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थर्माकोल लेंगे और इसको उसे काटेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये धार वाला चाकू हो, ताकि उसे कटता है काफ़ी आसानी से। अगर आपके पास कोई और चाकू है तो उससे भी काट सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे वाइट मार्क्स बनाने में ना वो बहुत ही बेकार दिखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं ना ये पेपर लेता हूँ और पेपर को ना बराबर से ऐसे कट कर लेता हूँ। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इससे ना प्रोजेक्ट काफ़ी खूबसूरत दिखता है। उसमें एजेस काफ़ी शार्प होते हैं और शार्प एजेस होने के बाद ना सड़क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो इसको एक अलाइनमेंट में रखना है ताकि ये बिल्कुल ही सड़क की तरह दिखाई पड़े। ओके, साइड साइड से हमें ग्रीन वॉलवेट पेपर्स यूज़ करने हैं, ताकि वो साइड में काफ़ी अच्छा एक लुक जनरेट करता है हमारा जो वॉलवेट पेपर होता है। तो अभी हम उसको भी कट कर ले रहे हैं। अंधेरे में ग्लो कर रहा है, जैसे ही लाइट्स आएंगी ऑफ हो जाएगा, है ना फंटास्टिक। तो दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आप सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि आने वाले वक्त में भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के वीडियो मिलते रहेंगे। और बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो ऐसे में जरूरी होता है कि आप अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जिन चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं की वीडियोज आपके यूट्यूब में दिखते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो गया कि आप आज अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते रहें। क्योंकि आज क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब लोग यूट्यूब पे अपने व्यूज पाने के लिए, अपने अर्निंग के लिए ऐसे फालतू प्रोजेक्ट्स देते रहते हैं, जिसमें कि बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होता है, फ्री एनर्जी। बेचारे मतलब कहीं कहीं से मोटर जमा कर रहे हैं, सारा कुछ जमा कर रहे हैं, बाद में पता चला ये प्रोजेक्ट तो फेक था। तो आप ऐसे चैनल्स को बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, बिल्कुल सपोर्ट ना करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और नए नए प्रोजेक्ट्स बनाइए, और साथ ही साथ साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करिए। जय हिंद, जय भारत।